हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हम इस वीडियो में 10th क्लास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को समझेंगे और उसे याद भी करेंगे। यदि आपको ये आंसर याद हो जाता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। चलिए बगैर टाइम वेस्ट की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं। क्वेश्चन में लिखा हुआ है वाई। वाई मीन्स होता है क्यों, वाज हो गई हेल्प, इट मतलब यह है, और डिफिकल्ट मतलब होता है कठिन। तो यह कठिन था, किसके लिए कठिन था? तो लिखा फॉर मतलब के लिए, हरि के लिए कठिन था। कौन सा काम करना कठिन था? तो लिखा है टू रॉब मतलब लूटना कठिन था। किसको लूटना कठिन था? तो लिखा है अनिल को लूटना। तो अनिल को लूटना हरि के लिए क्या था? कठिन था। तो हमको बताना है वाई मतलब क्यों था। चलिए तो आंसर को समझ लेते हैं। तो आंसर में लिखा हुआ है इट वाज डिफिकल्ट फॉर हरि टू रॉब। ये क्वेश्चन में से लिया गया है। बाय का आंसर किससे देते हैं? बिकॉज से देते हैं, तो इसलिए बिकॉज लिख दिया है। क्योंकि हम जब बाय का क्या पूछता है, कारण पूछता है, तो कारण किससे देते हैं? बिकॉज से। तो इसलिए बिकॉज लिखा है। क्योंकि जो अनिल था ना, वाज मतलब था, कैसा व्यक्ति था? तो लिखा है द मोस्ट ट्रस्टिंग। मोस्ट मतलब सबसे ज्यादा, और ट्रस्टिंग मतलब होता है भरोसेमंद, और पर्सन मतलब क्या होता है? व्यक्ति। तो यहां पर अनिल की खूबी बताई। अनिल कैसा व्यक्ति था? तो लिखा है द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था, सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। और हुम मतलब होता है जिससे, उस व्यक्ति से जो हरि है ना क्या किया था? एवर मतलब कभी, मेट मतलब मिला था। हरि जहां उस व्यक्ति से कभी मिला था, वह व्यक्ति कैसा था? सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। इसलिए क्या लिखा है? जो अनिल था उसकी खूबी क्या लिखी है? मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन था। और हूं मतलब जिससे हरि ने क्या किया था? एवर मेट कभी उससे मिला था, वह व्यक्ति सबसे भरोसेमंद व्यक्ति था। आगे लिखा हुआ है ही वाज रियली मतलब वास्तव में कैसा था? सिंपल मतलब साधारण या सरल, और काइंड मतलब क्या होता है? दयालु। तो यहां भी खूबी बताई गई है। तो जो अनिल था ना वो कैसा था? सिंपल एंड काइंड व्यक्ति था, मतलब साधारण या सरल बोल सकते हैं, और दयालु व्यक्ति था। अब आगे लिखा हुआ है जो हरि है ना, न्यू मतलब जानता था। क्या जानता था भाई? तो लिखा है दैट मतलब कि द लॉस ऑफ मनी मतलब पैसों का खोना। यदि पैसे उसके चुरा लेते हैं, यदि पैसे उसके खो जाते हैं ना, तो विल नॉट अफेक्ट मतलब कोई असर नहीं करेंगे। किस पर? अनिल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्या लिखा है? हरि न्यू मतलब जानता था। क्या बात जानता था? लॉस ऑफ मनी, पैसों का खोना या उसके पैसे चुरा लिए जाए तो क्या होगा? विल नॉट अफेक्ट कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। किस पर? अनिल पर। और बट मतलब लेकिन, द लॉस ऑफ ट्रस्ट मतलब विश्वास के खोने से वो क्या हो जाएगा? विल मेक हिम सैड मतलब वह दुखी हो जाएगा।